नमस्कार किसान भाइयों, बजरंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ी हुई जानकारी सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। किसान भाइयों, आपका अपना चैनल है जहां पे आपको किसान सम्मान निधि योजना की कौन सी किस्त कब मिलेगी और किसान योजना में क्या कुछ नए बदलाव किए जाते हैं, हर महत्वपूर्ण जानकारी हम सबसे पहले प्रदान करते हैं। किसान भाइयों के लिए बेहद बड़ी खुशखबरी आ रही है। 22वीं किस्त का पैसा आज पीएम मोदी की तरफ से जारी करने को लेकर आखिरकार बड़ा ऐलान कर दिया है। जिस बात का सभी किसान भाइयों को इंतजार था वो पल आ चुका है। लेकिन किसान भाइयों, उससे पहले आपको बता दें कि 22वीं किस्त के साथ अब मोदी सरकार आपका पैसा बढ़ाने वाली है। जी हां, 1 फरवरी 2026 को पेश होने वाले बजट में किसान सम्मान निधि योजना का पैसा बढ़ा करके 8,500 या फिर 9,000 रुपये तक किया जा सकता है। ऐसी सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है, क्योंकि लंबे समय से ये मांग की जा रही थी कि किसान योजना में पैसा बढ़ाया जाए। महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, चाहे खाद बीज हो या अन्य कोई सामान किसान भाई को खरीदना हो, हर चीज़ महंगी हो चुकी है। लेकिन जब किसानों की फसलों को बेचने की बारी आती है तो उसके दाम लगातार गिरते जा रहे हैं। तो ऐसे में किसान योजना का पैसा बढ़ाने से किसान भाइयों को थोड़ी राहत मिलेगी। 22वीं किस्त को लेकर आज सबसे बड़ी खबर आ चुकी है। 22वीं किस्त का पैसा देर शाम तक जारी किया जाएगा। देश भर में तकरीबन 9 करोड़ किसानों को ये पैसा जारी होगा। एक साथ ये पैसा पीएम मोदी जारी करने वाले हैं। बजट से पहले ही ये पैसा जारी कर दिया जाएगा, जिससे किसानों को राहत मिले। और बजट में जो घोषणा होगी वो 23वीं किस्त से लागू होगी, यानी अगर पैसा बढ़ाया जाता है तो वो 23वीं किस्त से माना जाएगा। 22वीं किस्त में आपको 2,000 रुपये ही मिलेंगे। 22वीं किस्त से पहले आपने अगर ये 3 काम नहीं किए तो आपका पैसा अटक सकता है। तो आज कौन कौन से किसानों को पैसा मिलेगा, किन किन का पैसा अटक सकता है, पूरी जानकारी आपको डिटेल से प्रदान करेंगे। भारत में किसान देश की रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में रीढ़ की जो हड्डी होती है वो सबसे अहम होती है। अगर उसमें कुछ भी दिक्कत आ जाती है तो पूरा शरीर ही जो है वो यहाँ पर परेशानी में आ जाता है, नाकाम हो जाता है। उसी प्रकार अगर किसान किसी प्रकार से अगर स्ट्रगल करते हैं, दुख पाते हैं, तो इससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था को सबसे बड़ा नुकसान पहुंचता है। तो हमारे देश की जो रीढ़ माना जाता है वो हमारे किसानों को माना जाता है। और अगर किसानों को सरकार टाइम टू टाइम अगर पैसा बढ़ाना हो या उनको फसलों के दाम अच्छे देने हो, अगर ये काम करती रहती है तो इससे किसानों को अच्छी राहत मिल सकती है। और हम सरकार से इस वीडियो के माध्यम से मांग भी करना चाहते हैं, हमने लगातार की है कि किसानों की फसलों का जो भाव है उसका भी समर्थन मूल्य महंगाई के अनुसार बढ़ाना चाहिए। जिस प्रकार सोना चांदी अचानक से कितने गुना बढ़ चुका है, अन्य चीज़ें कितने गुना बढ़ चुकी हैं, उसी प्रकार किसान भाई की कोई भी फसल है उसके रेट तय होने चाहिए। सरकार हर बार 200-250 रुपये बढ़ा देती है, कभी 150 रुपये क्विंटल बढ़ाती है, जो कि बहुत ही कम होते हैं। तो इस पर आपकी क्या राय है किसान भाइयों, आप कमेंट करके बताइएगा। बात कर लेते हैं किसान सम्मान निधि योजना में 22वीं किस्त का पैसा केवल उन्हीं किसानों को मिलेगा जिन्होंने अपना KYC पूरा करवा लिया है। ये तो पहले दिन से ही आपको सभी लोग बता रहे हैं कि KYC जरूरी है, और अगर आपने नहीं करवाया है तो जल्दी करवा लें। लेकिन अब एक चीज़ और ज़रूरी कर दी गई है जो सभी किसानों को करवाना जरूरी है, वो है आपका फार्मर आईडी। अगर आप फार्मर आईडी नहीं बनवाए हैं तो किसान भाइयों जल्दी बनवा लें, क्योंकि 10 से ज़्यादा राज्यों में फार्मर आईडी जरूरी कर दी गई है। बिना फार्मर आईडी के आपको 22वीं किस्त का पैसा नहीं मिल पाएगा, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। फार्मर आईडी बनवाना बहुत ही आसान है। आप सोच रहे होंगे कि हम कैसे बनवाएंगे, क्या कुछ करना होगा। तो आपको अपने नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाना है, यानी जिसको कुछ राज्यों में ई मित्र की दुकान कहते हैं, कुछ को CSC सेंटर कहते हैं, यानी जहाँ से आप अपने फॉर्म वगैरह भरवाते हैं, जहाँ पे कंप्यूटर वगैरह से फॉर्म वगैरह भरने का काम किया जाता है, पेंशन वगैरह दी जाती है, उस जगह पे आपको जाना है और वहाँ पे आपको जाकर के कहना है कि हमें हमारा फार्मर आईडी बनवाना है। तो वो आपको पूरी जानकारी देंगे कि आपको क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। बेहद आसान तरीके से आपका फार्मर आईडी वहाँ पर बन जाएगा। तो इस प्रकार आप अपनी फार्मर आईडी जरूर बनवा लें, ताकि आपको 22वीं किस्त का जो पैसा है वो टाइम से मिल सके। इस योजना के तहत पात्र किसानों को हर साल 6,000 रुपये की सहायता दी जाती है, लेकिन ये पैसा बढ़ाने की पूरी संभावना जो है वो बनी हुई है। ये 2,000 रुपये की 3 किस्तों में सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाती है। अब तक 21 किस्तें मिल चुकी हैं और अब 22वीं किस्त किसी भी समय जारी हो सकती है। और ये बताया जा रहा है कि फरवरी के पहले सप्ताह तक हर हाल में 22वीं किस्त का पैसा मोदी सरकार जारी कर सकती है। सरकार आमतौर पर हर 4 महीने में एक किस्त जारी करती है। इसी आधार पर कयास लगाए जा रहे हैं कि 22वीं किस्त जो है वो फरवरी में आएगी। हालांकि अभी तक सरकार की ओर से आधिकारिक तारीख तो घोषित नहीं की गई, लेकिन फरवरी में किस्त आने की पूरी संभावना जो है वो बनी हुई है। वहीं 22वीं किस्त से पहले किसानों को 3 जरूरी काम करने की सलाह दी जाती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके खाते में बिना किसी रुकावट के पैसे आए
तो आपको ये सारे काम कंप्लीट करने होंगे। नंबर 1, ई-KYC कराना जरूरी। सरकार ने धोखाधड़ी रोकने के लिए ई-KYC अनिवार्य कर दी है। अगर आपने अभी तक ई-KYC नहीं करवाया है तो आपकी किस्त रुक सकती है, तो जल्दी अपना ई-KYC करवाएं। इसके लिए आप अपने नज़दीकी CSC सेंटर पर जाएं या pmkisan.gov.in पर जाकर भी आप ऑनलाइन तरीके से भी कर सकते हैं। दूसरा है भू सत्यापन। योजना से जुड़े किसानों को भू सत्यापन का काम भी करवाना होता है। इस प्रक्रिया में यह जांच होती है कि किसान के पास खेती योग्य ज़मीन है या नहीं। यह कदम इसलिए ज़रूरी है कि ताकि योजना का लाभ सिर्फ सही किसानों को मिल सके। बिना भू सत्यापन के किस्त मिलना मुश्किल हो सकता है। नंबर 3 है बैंक खाते में DBT का चालू होना। इन सब से अलग PM किसान की राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र यानी DBT के जरिए आपके बैंक खाते में आती है। अगर आपके खाते में DBT एक्टिव नहीं है तो पैसा ट्रांसफ़र नहीं होगा। ऐसे में अपने बैंक में जाकर DBT स्टेटस जो है वो आप ज़रूर चेक कर लें। इसके साथ ही आपका फार्मर ID, जिसके बारे में हमने आपको बता ही दिया है कि फार्मर ID भी बनवाना ज़रूरी है, तभी आपको किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त का जो पैसा है वो मिल पाएगा। मोदी सरकार फरवरी में जारी कर सकती है 22वीं किस्त। सरकार की तरफ से तैयारियां जो है वो 22वीं किस्त जारी करने की पूरी तरीके से कर ली गई है। जी हां, अगर आप एक किसान हैं और आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं तो सरकार आपके लिए कई तरह की लाभकारी और कल्याणकारी योजनाएं चलाती हैं। इन योजनाओं से जुड़कर आप आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं। इसमें राज्य सरकारों और केंद्र सरकार की तरफ से कई तरह की योजनाएं शामिल हैं। जैसे अगर केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की बात करें तो वैसी ही योजना जिनके तहत सिर्फ किसानों को आर्थिक लाभ दिया जाता है। इस योजना के जरिए लाभार्थियों को साल में 3 बार 2-2 हज़ार रुपये दिए जाते हैं। इसी क्रम में इस बार योजना की 22वीं किस्त जारी होनी है। ऐसे में जो किसान इस योजना से जुड़े हैं और पात्र हैं उन किसानों के खाते में 22वीं किस्त का पैसा भेजा जाएगा। PM किसान योजना के तहत अब तक कुल 21 किस्तें जारी हो चुकी हैं। 19 नवंबर को PM मोदी ने 21वीं किस्त जारी की थी। लगभग 9 करोड़ से अधिक पात्र किसानों को मिला था किस्त का लाभ। PM किसान योजना की हर किस्त लगभग 4 महीने के अंतराल पर जारी होती है। इस हिसाब से 22वीं किस्त का समय फरवरी हो रहा है, इसलिए माना जा रहा है कि फरवरी में 22वीं किस्त जारी होगी। हालांकि अभी तारीखों को लेकर आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। अगर आप PM किसान योजना से जुड़ते हैं तो आपको सालाना 6,000 रुपये दिए जाते हैं। इन पैसों को 2-2 हज़ार रुपये की 3 किस्तों में दिया जाता है। सरकार DBT के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में किस्त का जो पैसा है वो जारी करती है। जो किसान योजना के लिए पात्र हैं, जिन किसानों ने योजना के तहत आने वाले सभी कामों को पूरा करवाया होगा, जिन किसानों के बैंक खाते में DBT का ऑप्शन ऑन होगा, उन किसानों को 22वीं किस्त का जो पैसा है वो सीधे उनके खाते में जारी कर दिया जाएगा। तो PM मोदी की तरफ से किसान सम्मान निधि योजना में कुछ नए नियम भी लागू किए जा रहे हैं और 22वीं किस्त का जो पैसा है वो किसानों के खाते में बेहद जल्द जारी कर दिया जाएगा। तो किसान भाइयों, आप कौन से राज्य से हैं, कौन से ज़िले से हैं, कमेंट करके बताइएगा, ताकि आपके राज्य और आपके ज़िले में आपको 22वीं किस्त का पैसा कब तक मिलेगा इसकी पूरी जानकारी हम आप तक पहुंचा सकें। आप इस वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ी हुई ताज़ा जानकारियां और हर महत्वपूर्ण अपडेट आपको हम चैनल के ऊपर सबसे पहले प्रदान करते रहते हैं। धन्यवाद।